जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने सीलो फर्स्ट थ्योरम, जिसको हमने रिजल्ट फर्स्ट कहा है, उसकी बात की थी और जो कुछ एक एप्लीकेशंस की वहाँ बात की थी हमने। अब उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि सीलो सेकेंड थ्योरम क्या है, क्या कहता है, सीलो थर्ड थ्योरम क्या कहता है। अब इनसे हम लोग किस किस रिजल्ट की बात कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से क्लू हम उनमें से निकाल सकते हैं जो नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के जो कंपटीशन है, आसानी से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, तो उस टॉपिक्स पे हम फोकस करेंगे। मतलब कि उन रिजल्टों को सीलो थ्योरम से हम खींच के बाहर निकालेंगे। तो चलते हैं, नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। तो पहले हम लोग सेकेंड सीलो थ्योरम क्या है उस बात को शुरू करते हैं। नाउ लेट अस, तो सीलो सेकेंड थ्योरम क्या है, आते हैं देखते हैं। व्हाट इज सीलो सेकेंड थ्योरम, और जनरली मैं इसको सेकेंड रिजल्ट ऑफ सेकेंड सीलो सेकेंड रिजल्ट कहता रहा हूँ, तो मैं यही लिखूँगा सीलो सेकेंड रिजल्ट, बट ये सीलो सेकेंड थ्योरम है। क्या है सीलो सेकेंड थ्योरम, क्या कहता है, ज़रा इसको हम लोग देख लें। अच्छा, एक बात और यहाँ लिसनर ध्यान देंगे कि यहाँ जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो वर्क हो रहे हैं, उन ग्रुपों पे वर्क हो रहे हैं जो ग्रुप का आर्डर जो है फाइनाइट है। हम ऐसे ग्रुप पे वर्क नहीं करेंगे जहाँ ग्रुप का आर्डर इनफाइनाइट है, बार बार ये बात की गई है। यस, तो चलते हैं। व्हाट इज़ द सीलो सेकेंड थ्योरम, सेकेंड रिजल्ट क्या है इसका। ये कहता है कि एनी टू सीलो पी सब ग्रुप्स, पी सीलो पी सब ग्रुप्स, और इसको शॉर्टकट में हम लोग PSSG लिखते रहे हैं। एनी टू सीलो पी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप आर कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट इन ए जी। ये जो होते हैं जी में कॉन्जुगेट होते हैं, और कॉन्जुगेट इन जी का मतलब हमारा क्या है, यहाँ थोड़ा इसकी बात हम कर दें। जैसे हमारे पास कोई ग्रुप जी है और इसके H1 H2 कोई दो मेरे सब ग्रुप्स हैं, तो ये इसका कॉन्जुगेट कहा जाता है। वही कंसेप्ट है जो कॉन्जुगेट एलिमेंट की बात थी, जैसे लिखा जाता था। तो वहाँ एलिमेंट होता था, अब यहाँ मेरा सेट हो गया H1 H2 सेट, तो कैसे लिखेंगे, H1 इज इक्वल टू, ऐसे भी लिखते हैं कि x इनवर्स H2 x ए, x बिलोंग्स टू जी, या कोई ऐसे भी लिख सकता है, बात एक ही है। x H2 x इनवर्स, दोनों बात एक है, चाहे ये लिखें ये लिखें, दोनों की डिफिनीशन मेरी एक है। मतलब ये कहा जाता है कि H1 इज कॉन्जुगेट टू H2। तो यहाँ क्या मतलब है उस चीज़ को देख लें। तो ये मेरा कंसेप्ट होता है कि कोई दो मेरे जो सब ग्रुप हैं, और कोई दो भी ग्रुप है, दो सब ग्रुप कॉन्जुगेट कहे जाते हैं इफ़ दिस क्राइटेरिया सेटिस्फाइड। जैसे कैसे किसी ग्रुप के दो एलिमेंट को हम लोग कॉन्जुगेट कहें, यानी B इज कॉन्जुगेट टू ए, तो कैसे लिखते हैं, B इज इक्वल टू x इनवर्स A, x बिलोंग्स टू जी। तो ये जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि किन्हीं दो ग्रुप, जो ग्रुप में कोई भी दो एलिमेंट है वो कॉन्जुगेट कहे जाते हैं, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो किसी ग्रुप के अगर दो सब ग्रुप है वो कॉन्जुगेट कब कहे जाएंगे, जब इनके बीच मेरा ऐसा रिलेशन एक मिल जाए जहाँ x बिलोंग्स जी है, किसी x जी के लिए ऐसा रिलेशन होल्ड कर जाए, तो ये मेरा जो है कॉन्जुगेट का कंसेप्ट है कि दो सब ग्रुप मेरे कॉन्जुगेट होते हैं। इस चलते हैं अपने बात, हम रिजल्ट पे आ जाते हैं। क्या है सेकेंड रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट ये कह रहा है कि एनी टू सीलो पी सब ग्रुप्स। अब यहाँ वर्ड यूज किया गया एनी, एनी का है वो मतलब हो गया कि सीलो जो मेरे सब ग्रुप पी सब ग्रुप जो बनेंगे, जितने भी पी सब ग्रुप बनेंगे, 1 बना 2 बना, अच्छा 1 बनेंगे तो इटसेल्फ हो जाएगा, तो नॉर्मल की बात आ जाएगी। फर्दर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। मतलब कि अगर किसी फाइनाइट ग्रुप के जितने सारे PSSG बनते हैं, सीलो पी सब ग्रुप बनते हैं, सब जो होते हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ, H1 इज कॉन्जुगेट टू H2, मतलब ये हुआ कि H2 को हम, अगर मुझे H1 अगर पता है तो मैं H2 को लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर कोई H3 भी पी सब ग्रुप है तो H3 कैन बी रिटेन एज इन द टर्म्स ऑफ द H1। मतलब क्या हुआ, यहाँ एनी टू का मतलब ये है कि ग्रुप G के जितने भी PSSG बनेंगे सब जो होते हैं कॉन्जुगेट होते हैं। अच्छा, अब इसे को थोड़ा हम लोग एक
शॉर्टकट लैंग्वेज में सीधे सपाट बात कर दें एक, तो कैसे मेरी बात होगी, जैसे कि हम एग्जाम्पल यहाँ बात ला दें तो ये रिजल्ट और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आर्डर ऑफ जी ले लूँ 2⁻3, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो जो हमारा सिलो फर्स्ट थ्योरम जो ये कहता है वो ये कहता है कि जी के कितने सब ग्रुप बनेंगे, कैसे हम इनमें से मतलब पी सब ग्रुप कैसे निकालेंगे। तो उसमें जो सिलो जो मेरा पी सब ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं उसके लिए भी एक था कि अगर 2⁻n, ये रिजल्ट ये था एक्चुअली में कि p⁻n अगर आर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता हो और p⁻n+1 आर्डर ऑफ जी को डिवाइड न करे, तब ये कहा जाता था कि ये जो सब ग्रुप p⁻n आर्डर का बनेगा उसी को हम लोग PSSG कहते थे। ये मेरी बात होती थी। अब रिजल्ट सेकेंड ये कह रहा है कि जैसे यहाँ 2SSG हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस इज द व्हाट इज द 2SSG। 2SSG का मतलब क्या होगा कि जी का एक ऐसा सब ग्रुप होगा जिसका आर्डर हमारा क्या होगा 2⁻3। देख लिया जाए इस रिलेशंस को सेटिस्फाई करता है। यस, 2⁻3 डिवाइड करता है आर्डर ऑफ जी को, बट 2⁻3+1 मतलब 4 जो वो होगा आर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करता है। तो डेफिनेटली 2⁻3 आर्डर का मेरा जो होगा एक 2SSG बनेगा। ये मेरी बात है। तो आर्डर ऑफ एच जो होगा वो 2⁻3 होगा, मीनिंग 8 होगा। कहने का मतलब क्या कि यहाँ जो 2SSG होगा उसका आर्डर 8 होगा। अब 2SSG का नंबर कितना होगा वो सिलो थर्ड थ्योरम से मेरी बात क्लियर होती है, उसको अभी हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे। सेकेंड थ्योरम ये कहता है कि अगर 8 आर्डर के 3 हमारे सब ग्रुप बन गए, मतलब कि आर्डर ऑफ H1 8 हो गया, आर्डर ऑफ H2 भी 8 हो गया, आर्डर ऑफ H3 भी 8 हो गया, मतलब कि जो 2SSG है देयर आर 3 इन नंबर्स, 3 2SSG बन रहे हैं। तो सेकेंड थ्योरम हमारा ये कह रहा है, सेकेंड रिजल्ट ये कह रहा है कि H1 H2 H3 सब जो होंगे एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, मतलब कि H1 जो होगा वो H2 के कॉन्जुगेट होगा। अच्छा, अगर H1 H2 के कॉन्जुगेट तो H2 H1 के कॉन्जुगेट लिखा जाएगा। H1 जो होगा H3 के कॉन्जुगेट होगा, H2 मेरा H3 के कॉन्जुगेट होगा, राइट। मतलब कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप में जो PSSG होते हैं वे कॉन्जुगेट होते हैं, सीधा सपाट लैंग्वेज में बात ये हो गई। अच्छा, अब कॉन्जुगेट का मतलब एक और आता है, दूसरे में अगर हम बात करें कि जैसे H1 H2 के कॉन्जुगेट है, H1 H3 के कॉन्जुगेट है, मतलब कि अगर मुझे H1 पता है तो मैं H2 कैसे लिखूंगा, व्हाट H2 = ऐसे लिखूंगा X इनवर्स H फॉर सम X बिलोंग्स हो जाएगा। अच्छा, अभी H3 में कैसे लिखूंगा, डेफिनेटली H3 ऐसे लिखूंगा Y इनवर्स, दिस इज द H1 Y फॉर सम अगेन Y बिलोंग्स टू G। एक ऐसा ग्रुप में एलिमेंट होगा कि H3 कैन बी रिटेन है Y इनवर्स H1 Y। मीनिंग क्या हो गई कि जितने भी सब ग्रुप होंगे एक ग्रुप से हम क्रिएट कर सकते हैं, और उस जो क्रिएशन होगा कैसे बनेंगे, कैसे दिखाई देंगे, वो इस टाइप के रिलेशन से मिलेंगे। मतलब H2 अगर मुझे निकालना होगा, अगर हम H1 पता कर लें तो H2 इस रिलेशन से निकलेगा, H3 मेरा ऐसा निकलेगा। तो सेकेंड रिजल्ट का इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर कोई जी आपके पास फाइनाइट ग्रुप है तो उसके जितने भी PSSG बनते हैं वो जी में कॉन्जुगेट होते हैं। और कॉन्जुगेट की मीनिंग यही है कि अगर एक सब ग्रुप में हमें पता हो जाए, मैं निकाल लूँ, तो बाकी जितने सब ग्रुप अगर नंबर में पता है तो बाकी सारे सब ग्रुप मैं यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ, कितने सब ग्रुप मेरे बनेंगे। लेकिन वो मेरी बात P सब ग्रुप की यहाँ बात है, सारे सब ग्रुप की बात नहीं। दिस रिजल्ट ओनली होल्ड एनी 2 सिलो, यहाँ ये बात आई है, लिसनर इस बात को ध्यान देंगे। इसी पे तो फिर नेशनल लेवल के मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिशन्स में गेम शुरू हो जाती है कि एक वर्ड ही बदल जाने से पूरी सिनारियो बदल जाती है। जैसे एक वर्ड के एक शब्द एक बदलने से खुदा जुदा हो जाता है, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा बन जाता है। तो फिर ये खुदा जुदा हो जाना का मतलब यहाँ समझ में आ रहा है। मैथमेटिक्स में बात तो वही है कि अगर एक वर्ड इधर का उधर हुआ तो फिर सारे नज़ारे बदल जाएंगे। जो ऑप्शन आपको सही नज़र आ रहा होगा वो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए एक एक बात ध्यान में रहनी चाहिए। जो रिजल्ट सेकेंड सिलो का है वो सिर्फ PSSG के लिए है, यानी सिलो P सब ग्रुप के लिए है, सब ग्रुप के लिए नहीं है।
कि वो सारे सिलो पी सब ग्रुप जो होते हैं जी में कॉन्जुगेट होते हैं। सेकेंड रिजल्ट का एक लाइन का मतलब ये है। अगर कोई कहे कि सर एक लाइन में बोलिए कि सिलो सेकेंड रिजल्ट क्या कहता है, तो सिंपली ये कहता है कि जो PSSG किसी भी फाइनाइट ग्रुप में होते हैं वे कॉन्जुगेट होते हैं। अब थर्ड रिजल्ट लगे हाथ लिख दें। व्हाट इज़ द थर्ड रिजल्ट, कि जो सिलो हमारा थर्ड थ्योरम है वो क्या है। व्हाट इज़ द सिलो थर्ड थ्योरम। बड़ा बाकमाल थ्योरम है ये, बड़ा यूज होता है इसका एप्लीकेशन पार्ट में। इसका भी है बट बहुत ज़्यादा हम उतना यूज नहीं करते हैं जितना फर्स्ट और थर्ड का करते हैं। और फर्स्ट और थर्ड से बड़े क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जो नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो फर्स्ट थर्ड से ही क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं और बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट भी इनसे निकाले जाते हैं। तो हम लोग जब क्वेश्चंस लगाएंगे, पिकअप करेंगे, तो हम सब नज़ारों को दिखाएंगे। तो बहरहाल सिलो थर्ड थ्योरम, जिसको हम जनरली सिलो सेकेंड रिजल्ट लिखते हैं, थर्ड रिजल्ट, ये हमारा थर्ड रिजल्ट क्या है, क्या कहता है। सिलो थर्ड जो रिजल्ट है वो नंबर पे कहता है कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है तो जो PSSG है, जो हमारा सिलो पी सब ग्रुप है, कितने संख्या में बनेंगे, हाउ मेनी नंबर्स। इसके पहले एक थ्योरम है हमारा लाग्रेंजेस साहब का कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है तो कितने सब ग्रुप बनेंगे। एक संभावना की वहाँ विचार होती है। तो अगर मेरा कोई ग्रुप फाइनाइट है तो जो भी सब ग्रुप बनेगा उसका जो आर्डर होगा, ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करना पड़ेगा। ये मस्ट है, ये कंपलसरी है। तो अगर वो डिवाइड करता है तो उस आर्डर का सब ग्रुप में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ नहीं होता है। अच्छा, कब होता है वो भी हम बात करेंगे। तो लाग्रेंजेस साहब सिर्फ इतना बताता है कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है, उसका आर्डर फाइनाइट है, तो जितने उसके डिवाइज़र बनेंगे उस डिवाइज़र के इक्वल सब ग्रुप बनने की संभावना होगी। लेकिन हमें दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि उस डिवाइज़र का जो है सब ग्रुप बनेगा ही बनेगा। यहाँ क्या कहता है, यहाँ भी थोड़ा वो डेलमा की बात है, बड़ा कन्फर्म बात यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी एक संभावना की ही बात करता है। तो वो संभावना क्या बात करता है, लाग्रेंजेस थ्योरम के उल्टा की बात करता है कि अगर P सब ग्रुप है तो P सब ग्रुप हम लोग सिलो P सब ग्रुप निकाल सकते हैं, PSSG निकाल सकते हैं। और निकालने का जो मेथड है बस वही है कि P⁻n प्राइम देख लिया जाए, कौन ऐसा प्राइम पावर नंबर है या कौन ऐसा प्राइम है, प्राइम आर्डर है, प्राइम पावर जो आर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है, बस उससे एक ज़्यादा ले लें तो वो जो है मेरा आर्डर ऑफ जी को डिवाइड ना करे, तब हम कहेंगे कि ये मेरा जो है PSSG है। अब कितने PSSG बनेंगे उन्हीं नंबर की संभावनाओं पे थर्ड रिजल्ट बात करता है। तो अगर एक लाइन में चुटकी बजाते हम बात कर दें कि जो सिलो थर्ड रिजल्ट है किसकी बात करता है, तो सिर्फ ये कितने PSSG बनेंगे किसी भी फाइनाइट ग्रुप में उनकी संभावनाओं की बात करता है। तो चलते हैं उस संभावनाओं को यहाँ लिख दें। वो संभावनाएं भी तो बड़ा मैथमेटिक्स की दुनिया में बाकमाल चीज़ें क्रिएट करती हैं। तो लिख दिया जाए पहले भाई कि द नंबर ऑफ शॉर्टकट में हम सिलो पी सब ग्रुप को PSSG लिखते रहे। पहले के लेक्चर में हमने बात की थी कि जब भी सिलो पी सब ग्रुप आएगा तो हम वहाँ PSSG ही लिखेंगे। द नंबर ऑफ PSSG ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप की दुनिया में हम लोग ही हैं, फाइनाइट ग्रुप जी, कोई भी फाइनाइट ग्रुप जी है, इज ऑफ द फॉर्म 1 + KP where 1 + KP divides order of G. Here K is non-negative integer. Non-negative इंटीजर्स का मतलब K 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 दिस, मतलब नेचुरल नंबर लिख दें उसके साथ एक ज़ीरो ऐड कर दें। और ऐसे भी मैं कह सकता हूँ दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विद जीरो, उसी को हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। यहाँ जो बिगिनर स्टूडेंट है उस चीज़ को समझेंगे K की वैल्यू 0, उसके बाद कोई भी मेरा पॉजिटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब यही है कि 0 विथ पॉजिटिव इंटीजर। क्या मतलब है भाई इसका यहाँ? इसका मतलब सिंपली ये है कि जो किसी फाइनाइट ग्रुप G में जो नंबर ऑफ PSSG होगी वो 1 + KP होती है। ये होते हैं इस फार्म के होंगे 1 + KP। अच्छा, 1 + KP क्या होना चाहिए?
साथ साथ 1 प्लस के पी होगा, तब होगा जब 1 प्लस के पी ग्रुप के आर्डर को डिवाइड कर दे। तो ये नंबर, जो भी नंबर k के जिस वैल्यू के लिए ये नंबर आर्डर ऑफ जी डिवाइड करेगा उतने मेरे PSSG बनेंगे। अच्छा, k की वैल्यू में हम कहाँ से पिकअप करेंगे? k की वैल्यू 0 1 2 3 4 यहाँ से हम पिकअप करेंगे। तो मतलब सीधा सपाट हो गया कि 1 प्लस के पी ये जो नंबर है ग्रुप के आर्डर को अगर डिवाइड कर दे तो जिस k के लिए डिवाइड करता है तो जो भी नंबर आएगा उतने मेरे PSSG बनेंगे। अच्छा, अब इस रिज़ल्ट को अगर एक एग्जांपल से हम क्लियर करना चाहें तो इसके एप्लीकेशंस की मीनिंग ये है, वही हम एग्जांपल ले लें प्यारा सा 2⁻³ 3 यही लेते हैं अभी। अब देखते हैं यहाँ 2SSG का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 2SSG? पहले स्टूडेंट यही क्लियर हो जाए, व्हाट इज़ द 2SSG। जब हम 2SSG कहते हैं तो उसकी मीनिंग ये होती है कि 2 का जो मैक्सिमम पावर है उस आर्डर का एक सब ग्रुप होगा, ये सिलो फर्स्ट थ्योरम ये कहता है, और उसी को हम लोग जो है PSSG कहते हैं। तो यहाँ मेरा आर्डर कितना होगा 2SSG का, जो 2 पे मैक्सिमम पावर 8 है। अच्छा, अब 3SSG का आर्डर कितना होगा? मेरा 9 होगा। तो मतलब अगर आर्डर ऑफ मैं 2SSG करूँ तो उसकी मीनिंग 8 है, और अगर आर्डर ऑफ मैं 3SSG लिखता हूँ तो उसकी मीनिंग मेरा यहाँ 9 है। 3 स्क्वायर ये दिस 9। तो बात मुझे समझ में आ रही है कि इस लिस्नर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि SSG का जो आर्डर है वो क्या निकालते हैं। जो मैक्सिमम आर्डर का जो सब ग्रुप होता है वही को हम लोग PSSG बोलते हैं। अब मैं इसके नंबर की बात देखूंगा, तो नंबर कैसे करेंगे? चलते हैं 1 प्लस के पी, वेयर पी बी द व्हाट, पी बी द दिस इज द PSSG। इसी को तो हम लोग यहाँ PSSG बोलते हैं, दिस इज द PSSG दिस। तो चलते हैं देखते हैं कितने 2SSG होगी। तो इसको ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ 2SSG इज इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस 2k डिवाइड्स आर्डर ऑफ जी। तो 1 प्लस 2k डिवाइड्स आर्डर ऑफ जी का मतलब है 2⁻³ इंटू 3 स्क्वायर। अब यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि ये नंबर जो है प्राइम आर्डर के रूप में लिखे हैं, तो ये जो भी SSG होगा उसके आर्डर को आप हटा के ही डिवाइड करें, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर्स का एक खूबसूरत रिजल्ट होता है कि 1 प्लस 2k इसको डिवाइड तभी करेगा जब इसको डिवाइड करेगा। जो नंबर इसको डिवाइड करेगा वही इसको डिवाइड कर पाएंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे? तो जब भी आप इस चीज़ को निकालें तो लिसनर हमेशा यहाँ इस चीज़ को ध्यान दें, जैसे मैं 1 प्लस PK डिवाइड्स आर्डर ऑफ जी कर रहा हूँ, तो जो PSSG है वो जो नंबर है उस नंबर को छोड़ करके बाकी नंबर से लिखे जाएँ, तो जो वैल्यू आएगी वही मेरी डिवाइड होगी। जैसे हमारे कहने का मतलब यहाँ क्या है कि 2⁻³। अब मैं 2SSG निकाल रहा हूँ तो 2⁻³ को हम निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो 1 प्लस, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, 3 स्क्वायर। मीनिंग ये हो गई कि जो नंबर ऑफ मेरा 2SSG होगा वह 1 प्लस 2k की उस वैल्यू के लिए जहाँ 1 प्लस 2k 3 स्क्वायर मीनिंग 9 को डिवाइड करेगा। अब हम वो नंबर खोजेंगे कि 1 प्लस 2k की वैल्यू 9 को डिवाइड कर दे। अच्छा, तो k कहाँ से खोजना होगा? k अब यहाँ से खोजना होगा। तो बारी बारी पुट करके देखते हैं, यही मेथड है, यही प्रोसेस है करने का। सारे लोग ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे करेंगे, यही तो वे है मेरा। तो चलते हैं, पहले k यहाँ 0 लिख दिया जाए। तो k जब मैं यहाँ 0 लिखूँगा तो ये 1 आ जाएगा, और सबको पता है 1 तो इस नंबर को डिवाइड करता है। तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है k की वैल्यू मेरी 0 हो सकती है। तो अगर k की वैल्यू अगर 0 हुई तो जो नंबर ऑफ 2SSG होगा 1 हो जाएगा। अच्छा, अब 1 पुट करके देख लीजिए, 1 पुट करने पे क्या होता है, k की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 9 को डिवाइड करता है। मतलब k इज इक्वल टू 1 के लिए भी ये नंबर 9 को डिवाइड कर देता है। यस, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, k इज इक्वल टू 2 लिया जाए तो 2 2 4 5 5 को डिवाइड करेगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी k इज इक्वल टू 2 के लिए नहीं मिलेंगे मेरे, 3 के लिए मिलेगा क्या? 3 2 जा 6 6 7 7 में डिवाइड नहीं करेगा, 3 भी कैंसिल हो गया। क्या 4 मिलेगा क्या? 4 दूनी 8 1 9, 4 भी मिल रहा है भाई, ये 4 भी मिल गया। तो 5 मिलना नहीं है, जब ये 4 लिखने पे 9 आ गया, बाकी 5 लिखूंगा तो ये 10 11 हो जाएगा। 11 कभी 9 से डिवाइड नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ कि 4 के बाद जितने बड़े नंबर हैं 4 से अगर मैं यहाँ उठा करके इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ तो वो जो वैल्यू आएगी 9 को डिवाइड नहीं करेगी। तो जो 9 को डिवाइड करने वाली मेरी वैल्यू आई k के किस वैल्यू के लिए 9 को डिवाइड करेगा? पहला 0 के लिए। तो जब 0 डिवाइड करेगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। मतलब ये होगा कि मेरा एक
ओनली 1 2SSG मिलेगा। अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है, तो मेरे 3 जो होंगे 2SSG मिलेंगे। अगर मैं 4 लिखता हूँ तो यहाँ मेरे 9 जो है 2SSG की जो संख्या होगी 9 होगी। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ बात, चलिए लिखा जाए। तो फॉर k = 10 वी हैव नंबर ऑफ 2SSG is either 1, k = 0। 1 कब मिला है, फार जब k 0 है, आइदर 1 आर जब k = मैं यहाँ 1 लिख दूँ तो 3 होगा, या तो 3 होंगे। ये किसके लिए मिला है, फार k = 1 के लिए। आर जब मैं यहाँ 4 लिखूँगा तो 9 हो जाएगा, आर 9, इतने मेरे होंगे। और ये जो मेरा मिला हुआ है फार k = 4 के लिए मिला हुआ है। यस, कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑर्डर ऑफ जी हमने 2�3 × 3 लिखा हुआ है, इसमें जो नंबर ऑफ 2SSG होगी या तो यूनिक होगी। 1 का मतलब हो गया यूनिक, एक से ज़्यादा नहीं है। या अगर एक नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर जो नंबर ऑफ 2SSG होगी मेरी वो k = 1 के लिए आएगी, और वो जो नंबर है मेरी 3 है, या तो 3 होगा। या k = 4 लिखने पे इसको डिवाइड कर रहा था तो फिर 9 हो जाएगा, मेरे ये 9SSG हो जाएंगे। अच्छा, उसको मैं कैसे लिखूँगा, थोड़ा और मैं व्यवस्थित लिख दूँ, देख दूँ एक बार इसको। ऐसे यूनिक मिला तो यूनिक मीनिंग का मतलब ये होगा कि आर्डर ऑफ h = 2SSG की हमने बात की थी, तो आर्डर कितना होगा, जो इसका मैक्सिमम पावर जो भी इसकी वैल्यू आ जाए 8, तो दिस इज द 8, ये बात हो गई। अच्छा, अगर 3 मिलेगा तो क्या होगा, तो मतलब ये हो जाएगा आर्डर ऑफ h1 हो सकता है, आर्डर ऑफ h2 हो सकता है, आर्डर ऑफ h3, ये मेरा 8 हो सकता है। 3 हो गए। अच्छा, 9 हो गया, मतलब क्या हो गया भाई, इसकी मीनिंग मेरे 9 सब ग्रुप मिलेंगे 8 आर्डर के। तो ये हो गया आर्डर ऑफ h1, आर्डर ऑफ h2, आर्डर ऑफ h3, आर्डर ऑफ h4 = एंड आर्ट्स 1 कहाँ तक भाई, आर्डर ऑफ h9 = 8। मेरे 9 जो हैं ऐसे सब ग्रुप मिलेंगे जिनका आर्डर 8 होगा। अच्छा, अब इन तीनों में से कोई एक ही बात तो होगी, ऐसा तो होगा नहीं कि यूनिक सब ग्रुप होगा। अगर 8 आर्डर का यूनिक सब ग्रुप हो गया तो फिर 2 नहीं मिलेगा, फिर 3 नहीं मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा। अगर 8 आर्डर का सब ग्रुप 3, मान लीजिए कि 3 जो हैं 8 आर्डर के मेरे ये सब ग्रुप मेरे मिल रहे हैं, तो फिर तो वो यूनिक नहीं होगा और 9 नहीं होगा। मतलब इनमें से कि कोई एक ही बात होगी, ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि या तो सब ग्रुप की संख्या यूनिक होगी, अगर यूनिक नहीं हुआ तो फिर 3 होगा। तो ऐसा थोड़ी होगा कि 3 भी होगा और 9 भी होगा, ये संभव तो है नहीं भाई। 8 आर्डर का जो सब ग्रुप होगा उनकी संख्या तो फिक्स होगी ना, या तो 3 होगा या 9 होगा। अब क्या होगा मैं ये बात नहीं दावे के साथ मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। अभी इतने लेक्चर्स के दौरान मैंने एक चीज़ जो थर्ड रिजल्ट से है क्या सीखा है उसको थोड़ा मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दूँ, उस चीज़ का पोस्टमार्टम कर दूँ, क्योंकि आगे का मेरा जो लेक्चर डेवलप होगा इन्हीं को लेके होगा, और जो कंपटीशन में जो 80% क्वेश्चन है वो इन्हीं से ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो उसको मैं थोड़ा यहाँ क्लियर कर दूँ, बिल्कुल बात क्लियर हो जानी चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया तो इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या एनालिसिस निकाल सकते हैं, थर्ड थ्योरम का एनालिसिस क्या आएगी थर्ड रिजल्ट की, वो ये आएगी कि जो आर्डर 8 है, जो मेरा 2SSG है, या जो मेरा ये जो सब ग्रुप है जिसका आर्डर 8 है वह यूनिक हो सकता है। अगर यूनिक नहीं हुआ तो फिर दूसरी संभावना क्या बची, कितने नंबर आए हैं भाई, 3 आए हैं, मतलब कि मेरे 3 ऐसे सब ग्रुप होंगे जिनका आर्डर 8 है। अच्छा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये होगा। अब अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ग्रुप है अपने पास 8 आर्डर का 9 सब ग्रुप रखेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि 8 आर्डर का 3 भी सब ग्रुप है और 8 आर्डर का हमारा जो है 9 भी सब ग्रुप है। नो, इन तीनों में से कोई एक बात होगी। इसलिए दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर आर। ये जो कंसेप्ट है स्टूडेंट को, लिसनर को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि देखा जाता है कि कन्फ्यूज हो जाते हैं। या कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, बिल्कुल क्लियर कट। अगर इसमें जितने भी और सारे नंबर आते हैं मान लीजिए, तो जो भी होता है वो एक ही होगा। मतलब अगर यूनिक हो गया तो फिर ये दोनों रिजल्ट कट जाएगा, अगर ये हुआ तो ये कट जाएगा, अगर ये हुआ तो ऊपर के दोनों नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो इस लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहा था
नो डाउट अबाउट रिजल्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब इसके आगे के वीडियो लेक्चर्स में अब हम इनके और एप्लीकेशंस की बात करेंगे, बड़े खूबसूरत क्या क्या इनसे, और हम ऐसे एप्लीकेशंस क्या क्या ऐसे मैं गूढ़ रहस्यों को निकाल सकता हूँ जिनसे नेशनल लेवल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।